ट्रैफिक पुलिस का हेडक्वार्टर है, हम लोग जस्ट उसके सामने खड़े। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें लंच के बाद ही ये लोग प्रोसेसिंग के लिए इनवाइट करें। धन्यवाद शब्द जो है वो छोटा है भाई ऐसे लोगों के लिए। तो भाई हमने फिलहाल यहाँ पे चाइनीज़ पढ़नी सीख ली है। वेजिटेरियन फूड यहाँ पे मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस भाई को अपनी गाड़ी पसंद आ रखी है। ये पूरा हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनमोहन मैप में आप सबका स्वागत है। और फिलहाल हम लोग अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, 6:30 हो चुके हैं। हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। और आज तो अभी तक जो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी, जिस जगह पे आके रिक्वायरमेंट पड़ी वही यहाँ आज वॉशरूम में नहीं मिली। अब तक हमें यहाँ पे चाइना में गर्म पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी, बट यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन है और हमारे वॉशरूम में आज जो है वो गर्म पानी नहीं आया। तो हम लोगों को यहाँ से अर्ली मॉर्निंग हम इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि आज हमारा चाइना का ड्राइविंग लाइसेंस और चाइना की नंबर प्लेट जो है वो अप्लाई होगी। क्योंकि अगर हम मेनलैंड चाइना के अंदर अपनी गाड़ी को जब ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे हमें ड्राइव करते समय हमारे पास चाइना का नंबर प्लेट और वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो उसके लिए हमें वहाँ के लोकल ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट, अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सब लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। तो अब फटाफट से निकलते हैं। सुबह के अभी 6:45 हुए हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं। हमने सामान वगैरह अपना गाड़ी के अंदर सारा रख लिया। ब्रेकफास्ट वगैरह हमने यहाँ से नहीं लिया क्योंकि ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा आइटम नहीं थी। रास्ते में कहीं ब्रेक लेंगे तो अपना जो है वो शेक लेंगे। इंडिया में अभी जो है वो लगभग 4:15 का 16 मिनट का टाइम हो रखा है। शायद यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो चलते हैं। सारी गाड़ियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और हम भी गाड़ी में बैठ चुके हैं। गाइड जो है, जो हमारी गाड़ी में बैठा है, वो सबको समझा रहा है कि कौन सा रूट लेना है। सबके फ़ोन के अंदर उन्होंने नेविगेटर लगवा दिया है। बाहर का नज़ारा एक बार कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह के 6:45 बजे चलते चलते अभी हमारे गाइड ने बताया कि ये जो पास है ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी हाईएस्ट पास है। ग्लास्तो ला माउंटेन के नाम से है। 5200 मीटर इस पास की हाइट है। मतलब कि हम लोग जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप गए थे उससे भी ज़्यादा इस जगह की हाइट है। ये आज के दिन का हमारा पहला स्टॉप है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। आज के दिन का हमारा सेकंड स्टॉप जो है वो आ चुका है। और ये जो जगह है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जगह शंघाई से 5000 किलोमीटर दूर रह जाती है। मतलब कि यहाँ पर जो भी लोग इस हाईवे से गुजरते हैं, जो भी टूरिस्ट इस हाईवे से गुजरता है, वो इस साइन बोर्ड के साथ पिक्चर जरूर क्लिक करवाते हुए जाता है। ये जो यहाँ का नेशनल हाईवे 318 ये उसके ऊपर है और यहाँ से शंघाई 5000 किलोमीटर रह जाता है। ये देखिएगा आप। इस हाईवे की जो टोटल लेंथ है वो 5400 किलोमीटर से ज़्यादा की लेंथ है। और इस जगह को जो डिज़ाइन किया गया है, इसके चारों तरफ अलग अलग तरीके की शॉप है, खुली पार्किंग है। ये इस जगह के आसपास की शॉप्स वगैरह हैं जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे ब्रेसलेट वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने। और ये है इसके पीछे जो इन्होंने मैप बनाया हुआ है, जो इसका रोड मैप है। ये भी एक अंदर छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल टाइप बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट है जिस पर्पज़ के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे रुकते हैं। और यहाँ पर हमने जो अपनी गाड़ी पार्क की हुई है इस जगह पे। और ये है हाईवे। ये इस तरफ जो है ये तो जा रहा है, मतलब ये है वो रास्ता जिस तरफ से हम आए हैं। मतलब कि ये जाता है तिब्बत नेपाल की तरफ और ये जो रास्ता है ये जाता है शंघाई की तरफ। देखिएगा बहुत सारे व्हीकल रुकते हैं यहाँ पे पार्किंग के लिए।
ये आसपास से ऐसी जगह दिखती है। हाइलेक्स में अपनी में लोग झांक झांक के देख रहे हैं कि भाई ये क्या है, कहाँ से आ रखे हैं। और तो हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पर अभी हमने जो है वो प्लेन योगर्ट लिया है और इसके साथ में ही इसके साथ एक छोटा सा चम्मच है और एक शैशे है। इसकी लैंग्वेज मुझे भी समझ में नहीं आ रही, कोई इंग्लिश में नहीं लिखा है इस पर, तिब्बतन और सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर लिखा है। अब ये देखेंगे, इसे खोलने के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये मीठा है इसमें या इसके ऊपर नमक रखा हुआ है। और ये हमें 6 युआन का पड़ा, 6 चाइनीज़ करेंसी 6 युआन का पड़ा। 135 ग्राम का है प्लेन योगर्ट। इस भाई को अपनी गाड़ी पसंद आ रखी है, ये पूरा मुस्कुरा के देख रहा है। स्नैक्स ब्रेक हमारा हो गया पूरा और जब हम आके यहाँ पे खड़े हुए थे तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ नहीं थी, खाली सा ही स्पेस था। पर अब आगे और पीछे दोनों तरफ जो है वो बहुत सारी गाड़ियाँ हो चुकी हैं यहाँ पर। और जस्ट ए सेकेंड, क्योंकि ट्रक भी साथ में निकल रहे हैं तो एक बार हम पहले निकल जाते हैं। टिंग जो है आगे खड़े हुए किसी को बहुत कुछ समझा रहे हैं, बहुत ईजी है टिंग। टिंग, आर यू कमिंग? या ओके, थैंक यू। जब से हम लोग चाइना में एंटर हुए हैं हमने एक बार भी इतना क्राउड नहीं देखा एक साथ सड़क के ऊपर। और अब तो इतनी सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं, और काफ़ी लंबी लाइन है। पहली बार देखा, ये तो ऐसा हो रखा है कि जैसे किसी जाम से छूट के आए हो, पीछे कोई लंबा जाम लग रखा हो और ये लोग वहाँ से निकल के आए हों। आपको नज़र आ रही होगी और आप पहली वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी, उसमें कहीं पे भी एक साथ इतनी गाड़ियां तो आई नहीं थी। और राइट साइड में हमारे इस टाइम पे जो है गेहूं की खेती हो रही है। हमारे इंडिया में जो है वो अप्रैल में सारा सिस्टम उसका निपट जाता है गेहूं की खेती का। पर यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे अभी गेहूं की खेती की बिजाई होने के बाद जो थोड़ी सी बड़ी होती है वो फ़िलहाल इसकी वो स्टेज अभी पहुँची है। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ, अभी भी गाड़ियाँ चल ही रही हैं। और अब हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, अब हमें इतना वो नहीं लगता कि हाँ, अनजान सा नहीं लगता कि हमें राइट साइड में गाड़ी ड्राइव करनी पड़ रही है। अब उस चीज़ की हैबिट हो गई कि हाँ राइट साइड में रहना भाई, तुम्हें राइट साइड ही है तुम्हारी राइट, है ना, राइट साइड ही हमारी राइट है। क्या बात है। जिस जगह पे हमें पहुंचना है अपना वो लाइसेंस वगैरह नंबर प्लेट वगैरह बनवाने के लिए, उनका लंच टाइम है 1 बजे, 1 से 2 बजे के बीच में उनका लंच टाइम रहता है। और फिलहाल अभी यहाँ की टाइम के अकॉर्डिंग 11 बज चुके हैं और लगभग 54 मिनट जो है हमें और लगेंगे उस जगह तक पहुँचने में। 11:13 हो चुके हैं, तो 12:10 तक शायद हम लोग वहाँ 12:15 बजे तक पहुँच पाएँ। और हमारे गाइड कह रहे हैं कि देखेंगे, अगर लगेगा कि हाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगर नहीं ऐसा बन पाता है तो उस केस में हमें पहले हम होटल जाएंगे, होटल जाके चेक इन करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा हम आएंगे लंच, ताकि हम अपना चेक इन कर लेंगे और उनका जो है लंच फिनिश हो चुका होगा। क्योंकि जब एक गाड़ियों के पेपर बनते हैं तो एक एक गाड़ी का पेपर बनने में लगभग एक घंटा लग जाता है। उनमें पूरा ड्राइविंग लाइसेंस पूरा बनाना होता है, फिर गाड़ी के लिए जो लाइसेंस प्लेट देते हैं वो देनी होती है। और तिब्बत में जो है वो तिब्बत रीजन में बिल्कुल भी टोल टैक्स नहीं है, कोई किसी तरीके का रोड टैक्स नहीं है भी हमें सड़क पे चलने का कोई टैक्स देना हो, तिब्बत में नहीं है। बट मेनलैंड चाइना में जैसे ही हम एंटर करेंगे
तो वहाँ पे जो है वो टोल टैक्स शुरू हो जाएंगे, जो कि उस नंबर प्लेट के ऊपर ही ऐड होंगे जो नंबर प्लेट हमें इशू की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्योंकि हमारा जो स्टीयरिंग है इंडियन व्हीकल का वो राइट साइड में है स्टीयरिंग, अब इसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें जब भी ओवरटेक करना है ना, जब भी हमें ओवरटेक करना है तो ओवरटेक करने की कंडीशन में मुझे जो अपने को पैसेंजर की, मतलब कि मुझे अनिल की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आगे से कितनी स्पीड के ऊपर व्हीकल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इस तरीके की रोड ड्राइविंग के ऊपर जब हम निकलते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है जब आपके साथ कोई और पर्सन ट्रैवल कर रहा हो, ताकि वो आपको बता सके कि आगे अभी रोड खाली है, हम ओवरटेक कर सकते हैं। अगर मेरी वाली साइड बैठ के आप देखेंगे स्टीयरिंग, मतलब अगर मेरे हाथ में जब जैसे अब स्टीयरिंग है, तो मुझे ये जो आपको ट्रक नज़र आ रहा है ना, सिर्फ मुझे ट्रक ही नज़र आ रहा है, उसके बाद की सड़क के ऊपर से कौन सा व्हीकल आ रहा है वो नज़र नहीं आ रहा मुझे। आप जैसे ये टर्न है तो सिर्फ मुझे एक गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, अदरवाइज़ अगर हम सीधी सड़क के ऊपर हैं तो बिल्कुल भी सामने से क्या व्हीकल आ रहा है वो नज़र नहीं आता। उसके लिए मुझे फिर हेल्प लेनी पड़ती है। भाई यार चलते चलते ना ऐसे ऐसे व्यू आते हैं। देखो हम क्योंकि रोड ट्रिप कर रहे हैं, रोड ट्रिप में ज़्यादा कुछ हम इंटरनल सिटीज़ को तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। रोड ट्रिप का मतलब यही होता है कि जो हमें सड़क पे हमें चलाते समय गाड़ी से दिखाई दे रहा है वही चीज़ें ज़्यादातर हम लोग जो है वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। और चाइना के अंदर अभी हम फ़िलहाल जो है वो तिब्बत रीजन के अंदर हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ हमें सरप्राइजली पता चली कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्रिक्वेंटली नहीं है। जैसे किसी को गांव से किसी दूसरे गांव या सिटी की तरफ जाना होगा तो सुबह और शाम, जैसे कई जगह पे अपर हिमाचल वगैरह में होता है ना कि बसों के टाइम फिक्स होते हैं कि दिन में 2 बसें चलेंगी, तो वही सेम सिस्टम जो है ये यहाँ पे तिब्बत के अंदर है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि रास्ते में हाथ का इशारा करके लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहे थे। आगे कोई आया तो एक बार फिर वो हम आपको शेयर भी कर देंगे। लोग मतलब लिफ्ट मांग के ही अपने डेस्टिनेशन पे फिर पहुंचने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ तो सुबह और शाम की ही बसेस का जो है वो प्रावधान है यहाँ पर। स्पेस खूब है इनके पास, जगह की कमी नहीं है, जगह ही जगह है। हर तरीके के पहाड़ देख लिए हमने एक एक दिन के अंदर ही। रेतीला भी देख लिया और पूरा मट्टी वाला भी देख लिया, पूरा पत्थर वाला भी देख लिया। कुछ ऐसे ऐसे देखे पहाड़ के जिनके ऊपर ऐसे लग रहा था कि किसी इंसान ने डिज़ाइन बना रखे हो। अभी बस सिर्फ 9-10 मिनट का रास्ता रह गया हमें जहाँ पे जाना है अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, नंबर प्लेट के लिए। 2 तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ये साइन बोर्ड पे आप देखेंगे ऊपर जो वो चाइनीज़ लिखी हुई है, नीचे तिब्बतन लिखी हुई है। ये मैंने पहले भी आपको शेयर किया था, पहले भी बताया था आपको। इंग्लिश नहीं दिखी हमें यहाँ पर साइन बोर्ड्स के ऊपर। शायद कोई एक आध हुआ होगा जहाँ पे हमें इंग्लिश लिखा हुआ ऑप्शनल कोई ऐसा साइन बोर्ड दिखा हो, अदरवाइज़ सिर्फ जो यहाँ की लोकल चाइनीज़ लैंग्वेज है वो, या फिर दूसरा आपका जो तिब्बतन लैंग्वेज है वो। ये 2 तरीके की लैंग्वेज हमें देखने को मिली यहाँ पर। हम लोग पहुंचने वाले हैं जहां पर हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। और ये अभी ऑफिस जो है वो पहले पुराने टाउन में था, बट अभी इसे शिफ्ट करके नए टाउन के अंदर कर दिया गया। और वहाँ जाके हमें जो भी अपने डॉक्यूमेंटेशन है, गाड़ी के पेपर, खुद का ड्राइविंग लाइसेंस, वो सारी चीज़ें जो वो दिखानी पड़ेगी। और मेरे लेफ़्ट साइड में एक बहुत ही सुंदर सी बिल्डिंग है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ये पूजा के लिए, मेडिटेशन के लिए बनाया गया है, नहीं पता, बट बहुत No, फॉर प्रेयर। no, it's for
Yes, you can say performing traditional songs and dance in the Oh, festival time kind of auditorium for performance like singing, dancing. during the festival. यस, तो ये फेस्टिवल के टाइम पे जैसे हमारे वहाँ पे ऑडिटोरियम होते हैं, तो ये उसी तरीके का कोई ऑडिटोरियम था जहाँ पे सीजनल जो भी इनका फेस्टिवल रहता है वहाँ पे लोग अपनी परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं। ये ओल्ड टाउन है, सॉरी ये न्यू टाउन है अभी, और हम लोग अभी पहुँच जाएंगे। हमसे पहले जो हैं वो बाइक वाले जो हैं वो तो पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम लोग रास्ते में एक छोटा सा जाम मिला था जहाँ पे 5-7 मिनट हम लेट हुए थे, और इतना ही उनकी और हमारे ट्रैवलिंग के अंदर गैप पड़ा। The parking, Yuski. Okay, this is the parking. Yeah, parking, and then you can bring your. You go inside there. Bring your with your passport. Passport and the driving license required here or not? Yeah, Indian driving license. Your yes, you can bring your license too. Okay. लोग पहुंच गए हैं शिगास्टे का जो मेन ट्रैफिक पुलिस का हेडक्वार्टर है। हम लोग जस्ट उसके सामने खड़े, मेरे पीछे जो बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो वही ऑफिस है जहां पर हमें अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट और मेरा खुद का जो ड्राइविंग लाइसेंस जो कि चाइना के अंदर वैलिड होगा हमें लेना है। और हमने अपने साथ अपनी इंडिया वाली गाड़ी मतलब कि आरसी ले ली है, अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है, गाड़ी का कारनेट हमने पिक कर लिया है। अब जाके देखते हैं कि अंदर क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है, जो रहेगी इन्फॉर्मेशन फिर हम आने के बाद आपको शेयर करते हैं। वहाँ पर हमने अपनी हाइलक्स जो है पार्किंग के लिए खड़ी कर दी है और गाड़ी के पेपर ले लिए हैं सारे। ये ऑफिस के फ्रंट में सारी पार्किंग है, यहाँ पे अच्छा खासा पार्किंग स्पेस है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सबके हाथ में किसी जो ऑफिस से निकल रहा है किसी के हाथ में नंबर प्लेट है, किसी के हाथ में पेपर है। तो इस वाले रास्ते से हम आए हैं अभी इस ऑफिस के लिए। इस गाड़ी का हम वेट कर रहे थे, ये जो गाड़ी है छोटे वाली गाड़ी हमारे साथ थी, और एक बाइक वाला पर्सन है जो पीछे रह गए थे वो यहाँ पे खड़े हैं। तो ये आए हैं तो अभी फिर एक साथ ही जाएंगे, तो सबके एक साथ जो है वो काम हो जाएगा। बट गाइड के अकॉर्डिंग जो है उनका ये कहना है कि हम लोग लगभग लंच टाइम के आसपास पहुँचे हैं यहाँ पे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें लंच के बाद ही ये लोग प्रोसेसिंग के लिए इनवाइट करें, या मतलब जो भी रहेगा हमारा प्रोसेसिंग ये लंच ब्रेक के बाद में ही करें। एक और अंदर जाते हैं फिर पता चल जाएगा कि होता क्या है। फ़िलहाल हम लोग जो है वो ऑफिस के अंदर बैठे हैं और हमारा गाइड जो है हमारी फ़ोटोग्राफ वगैरह लेके अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिस है और यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय आइज़ टेस्ट होते हैं, वो अक्षर वगैरह लिखे होते हैं ABC ऐसे करके, तो यहाँ पे भी मेरी बैक साइड में वो जगह है जहाँ पे वो अक्षर लिखे हुए हैं। मे बी वो सिर्फ हमारे लाइसेंस को देख के लाइसेंस इशू करें, और मे बी शायद वो हमारा इस तरीके का आई टेस्ट वगैरह भी शायद हो सकता है, तो मुझे आइडिया नहीं उस चीज़ का। यहाँ अभी जो है इस एरिया में कम भीड़ है, ज़्यादातर लोग मेरे लेफ़्ट साइड में जो मशीनें लगी हुई हैं वो खुद से ही काम कर रहे हैं, अपना फ़ोन निकाल के उसके अंदर ही वो चीज़ों को देख रहे हैं। तो एक बार मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नो साइन बोर्ड का या ऐसा सॉरी नो पिक्चर और नो मोबाइल फ़ोन यूजेज़ का वीडियोग्राफी का कोई साइन है नहीं ऐसा। अगर अलाउड होगा तो मैं एक बार ऑफ़िस का ओवरव्यू जाते समय आपको दिखा दूँगा कि ये ऑफ़िस बाहर से कैसा दिखता है, जब हम एंट्रेंस कर रहे थे तो वहाँ से कैसा दिखता है। तो मैं मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और अपना पासपोर्ट और अपनी गाड़ी की आरसी लेके बैठा हूँ, और हम लोगों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है, और जैसे ही ऑफिसर हमें हाँ करेंगे हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आगे जाएंगे। एक फ़ोटो और मांगी उन्होंने, एक मतलब कि उन्हें 2 फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं दूसरी फ़ोटो जो है वो उन्हें देने के लिए जा रहा हूँ, और शायद लंच से पहले हमारा लाइसेंस जो है वो बन जाए। ये हम लोगों को जो है वो गाड़ियाँ जो चला रहे हैं उनको इतनी बड़ी नंबर प्लेट दी गई है, बट ये जो लोग छोटे व्हीकल के ऊपर बाइक के ऊपर जाते हैं उनको इस तरीके की नंबर प्लेट दी जाती है, छोटी है। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट जो कि चाइना के अंदर वैलिड होगी, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो चाइना के अंदर बना है वो अगले 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा, और ये ऑफिस है जहाँ से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है जो बनाया गया है। ऑफिस वाला काम हमारा जो है वो डन हो चुका है। हमारे हाथ में अभी 2 चीज़ें आई हैं यहाँ ऑफिस से। पहला तो जो है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि गाड़ी जो है वो चाइना के अंदर मैं ड्राइव करने वाला हूँ, तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना है जो कि 3 महीने के लिए वैलिड है।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये गुम हो जाएगा तो इसके खोने के ऊपर बहुत बड़ा पेनल्टी जो है मुझे पे करना पड़ सकता है, जैसा हमारे गाइड हमें एडवाइस कर रहे थे कि पहले केस में ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ जब कुछ जा रहा था। और सेकंड ये जो है, अब अगले कुछ दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए मैं चाइना के अंदर हूँ, तो मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट जो इंडियन है वो वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड होगा। ये नंबर प्लेट वैलिड है मेरा अभी चाइना के अंदर, और यही नंबर प्लेट मुझे जो भी मेरा टोल टैक्स के ऊपर टोल कटेगा वो इस नंबर प्लेट के अकॉर्डिंग कटेगा। इसके पीछे जो है वो ये तो नंबर आ गया, जो जिस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसके पीछे है। और इसके ऊपर जो है, अगर इसके ऊपर बहुत माइनर सी लाइनिंग के ऊपर लिखा गया है टेम्परेरी बॉर्डर एंट्री, मतलब कि टेम्परेरी बॉर्डर एंट्री के लिए वैलिड है। और इस काम में कोई भी ज़्यादा समय नहीं लगा, 2 फोटोग्राफ्स हमने दी और लगभग 5-10 मिनट में सारा काम एक पर्सन का हो गया, जो कि हम सोच रहे थे कि ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट इन ऑफिसर्स ने फटाफट से काम किया और 10 मिनट के अंदर सारा काम जो वो निपट गया। ऑफिस अंदर से कैसा है वो मैंने आपको थोड़ा सा क्लिपिंग कैप्चर किया, मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के जो है टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है, तो 1 बज चुका है, जिसकी वजह से लंच हुआ है यहाँ पर। अभी हमारा ग्रुप यहाँ पर खड़ा है और यहाँ लंच ब्रेक हो चुका है, पूरी चेयर्स जो हैं वो खाली हो चुकी हैं। अब ये जो ऑफिस है ये 2 बजे खुलेगा दोबारा से, 2 बजे से यहाँ पर वर्किंग जो है वो होनी शुरू होगी। और हमारा जो काम हुआ था वो 3 नंबर विंडो के ऊपर हुआ था। हम लोग आए थे, आपने देखा था कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, इवन पार्किंग करने का भी स्पेस नहीं था। अभी ऑफिस में लंच ब्रेक हो चुका है, तो इसलिए पार्किंग जो है वो पूरी खाली हो चुकी है। मतलब जिन लोगों के काम निपटने थे लंच से पहले वो लोग यहाँ से जा चुके हैं और अभी हमारी हाइलैक्स जो है वो वहाँ खड़ी है। अभी एक पर्सन जो हम में से, उनकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा है, तो उनका टेस्ट जो है, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनका टेस्ट उन्होंने जो है वो रिकमेंड कर दिया कि उनको टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो हमारे गाइड जो एडवाइस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ लोग जिनका टेस्ट ये डन हो चुका है, ड्राइविंग लाइसेंस और नंबर प्लेट, वो होटल में चले जाएं, और वो और जिनका टेस्ट होना है 60 प्लस जिनकी एज है, उनको जो है वो होटल में यहीं पे ऑफिस में रुकने के लिए बोला है उन्होंने। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें हमारे होटल की जो पार्किंग है वो मिल गई, क्योंकि इस पार्किंग का जो रास्ता है वो दोनों तरफ इसके शॉप है और बीच में ऐसा लगता नहीं था कि ये पार्किंग है। 1-2 बार इसके सामने से चक्कर लगाने के बाद हमें आइडिया लगा कि नहीं नहीं यही पार्किंग है। तो फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को जो है वो पार्किंग में खड़ा करते हैं और फिर अपना होटल का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना पूरा करवाएंगे हम लोग। पार्किंग में एंटर करने के बाद एक चीज़ का तो आइडिया लग रहा है, क्योंकि मुझे हमारी यहाँ से जो हमारा ग्रुप है उसका कोई व्हीकल यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ना ही यहाँ पे ट्रक है, ना ही यहाँ पे कोई बाइक वगैरह जो हमारे ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रही थी। तो हो सकता है कि हमारी ही पहली गाड़ी हो जो इस होटल में अभी पहुंची हो। तो लो जी, अपनी हाइलैक्स होगी पार्किंग में खड़ी, सही से सही जगह थी, खुली डुल्ली सी, और गाड़ी खड़ी कर दी। अभी अभी अंदर चलते हैं, अंदर का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको पूरा करवाते हैं। और होटल की पार्किंग काफ़ी स्पेसियस है, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जब हम एंटर हुए कहीं ये पेड पार्किंग का कंसेप्ट ना हो, बट ये होटल की ही पार्किंग है, क्योंकि ये होटल काफ़ी बड़ा है, चारों तरफ आप देखेंगे कमरे हैं यहाँ पर, तो होटल काफ़ी बड़ा है। तो फिलहाल अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं कि रिसेप्शन का व्यू कैसा है। और देखिए कई जगह पे तो जैसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ एंटर करते ही अपने आप पॉजिटिविटी आ जाती है। बहुत अच्छा, मतलब कि रिसेप्शन एरिया जो है इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, पूरा पॉजिटिव वाइब्स। एक कॉमन इशू हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो लोग हैं यहाँ पर जो जॉब करते हैं, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इन्हें सिर्फ चाइनीज़ और तिब्बत में ही बात करें तो समझ में आता है। यहाँ पे जैसे होटल रिसेप्शन के ऊपर अलग अलग तरीके की मशीन इधर रखी हुई है, इन्हें बाद में देखेंगे। पहले आप ये देखें कि ये वो रास्ता है जिस रास्ते को लेके हम लोग जो है होटल के अंदर हम लोगों ने एंट्रेंस लिया था। यहाँ दोनों तरफ शॉप होने की वजह से हमें कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी कि पार्किंग तो शो कर रहा है बट पार्किंग होगी कहाँ से, क्योंकि वो एंट्री भी एक शॉप की तरह ही नज़र आ रही थी। देखिए आप राइट साइड में भी अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर शॉप है, ये आपको कुछ लोग ये चलते हुए नज़र आ रहे हैं।
ये लोकल लोग हैं, यहाँ के तिब्बतन लोग हैं। और इनके हाथ में एक स्टिक है, ये उन्होंने उनको दी। ये स्टिक है, जैसे हम लोग माला से जाप करते हैं ऐसे ही ये लोकल तिब्बतन लोग इसको स्टिक को घुमाते रहते हैं। इसको ये माला मतलब कि मंत्र उच्चारण के पर्पज के तौर पे यूज करते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। और इवन यहाँ पे हमने देखा था कि ये टी भी सर्व करते हैं, अगर कोई बैठता है तो टी भी सर्व करते हैं। तो ये पास वाली मॉनेस्ट्री का व्यू है जो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये वाला मॉनेस्ट्री है जो बिल्कुल पास पड़ता है। हम लोग यहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं, आज ही हम लोग शायद यहाँ पे जाएं, इसको देख के आएं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम के सामने हम लोग। और ये कॉरिडोर है जो हम लोग लेके अभी अपने रूम की तरफ आए हैं। तो एक बार रूम का ओवरव्यू कर लेते हैं। एज यूजुअल एंटर करते ही आप अपनी की को एंटर करेंगे, और जैसा राइट साइड में हमेशा मतलब एंटर करते ही वॉशरूम होता है। और वॉशरूम नीट एंड क्लीन है, किसी तरीके की कोई स्मेल वगैरह नहीं है इसमें। और बेसिक चीज़ें हैं सारी जो रिक्वायर्ड होती हैं। और यहाँ चाइना के अंदर होटल के अंदर एक चीज़ हमें कॉमन देखने को मिल रही है, वो ये है, ये फायर मास्क हर जगह पे मिल रहा है। ये हर होटल के अंदर, चाहे वो होटल छोटा हो चाहे वो होटल बड़ा हो, हर जगह पे फायर मास्क जो है वो दिया जा रहा है। आई थिंक ये फायर की सिचुएशन के अंदर इसे वियर करके व्यक्ति जो है जब वो चलेगा तो उसे सांस नहीं फूलेगा। और ये नहाने के बाद वियर करने वाले कोट भी यहाँ पर हैं साथ के साथ। और ये सिंगल सिंगल बेड वाला ही रूम हम हमेशा चूज करने की कोशिश करते हैं। और रूम भी स्पेसियस है, बाहर का सनलाइट भी ठीक ठाक आ रहा है। और इंटरनेट वगैरह का हर रूम के लिए अलग से फैसिलिटी देते हैं। और अच्छी बात क्या है कि इन्होंने एक इंटरकॉम दिया हुआ है जिससे हम रिसेप्शन पे बात कर सकते हैं, पहले होटल में ये नहीं था। ये मॉडेम है वाईफाई का हमारा। ये यहाँ से बाहर की पार्किंग का ओवरव्यू आ जाता है। और हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि हमारी गाड़ी भी हाइलक्स जो है वो हमने यहीं पे नीचे पार्क की हुई है, वो दिखती रहेगी हमें अगर हम उसे देखना चाहेंगे तो। ये ओवरऑल रूम है हमारा, कैसा ये दिखता है। भाई फ़िलहाल हम जो है वो शिगास्ट्री शहर का वॉकिंग टूर कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू जो भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कि उन्होंने कहा कि भाई वेजिटेरियन फूड यहाँ पे मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात हो सकती है। आप सूप या ब्रेड वगैरह वाली चीज़ों से काम चला सकते हो। शिगास्ट्री के अंदर हमने कई सारी दुकानें देखी जहाँ पे लाइक मोमो जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब जो मोमो खाने वाले हैं। और हमारे इंडिया की तरह मोमोज नहीं बोला जाता है यहाँ पे हर जगह पे जो उसका ऑफिशियल नेम है मोमो, वो बोला जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के मोमो जो हैं वो मिलते हैं। बट ना भाई हम मोमो खाते, और पता नहीं अभी क्या मिलेगा खाने के लिए। ट्राई कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि यार हमें ना कहीं पिज़्ज़ा मिल जाए। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बर्तन हैं यहाँ पे तांबे के, ये पूजा में भी यूज़ करते होंगे और स्टोरेज पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते होंगे। इतने बड़े बड़े बर्तन नहीं देखे मैंने तांबे के आज तक। तो मैं बात कर रहा था कि भाई हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें मिल जाए पिज़्ज़ा कहीं पे। और हमने 2-3 जगह पे पूछा, वो कहते हैं व्हाट इज़ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा होता है क्या है। फ़ोटो दिखानी पड़ी उन्हें ना कि ये पिज़्ज़ा होता है, कह रहे ये यहाँ पे नहीं खाते लोग। तो अब देखते हैं भाई क्या खाएंगे, क्या मिलेगा। या तो किसी तिब्बतन शॉप पे जाके उबली हुई सी सब्जियां रखते हैं वो लोग, और साथ में जो है राइस, ये 2 चीज़ मिल जाएंगे, उससे भी काम चला लेंगे। ये लोकल सिटी की बसेस हैं यहाँ पर। बोलो ठीक है ब्रो। और ये तिब्बत रीजन का सेकंड सबसे बड़ा शहर है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा शहर आता है वो आता है ल्हासे, जहाँ पे शायद से हम लोग कल जाएं। वहाँ पे हम 2 नाइट्स के लिए स्टे करेंगे। और ये देखो आप कितनी बड़ी बड़ी शॉप हैं, इवन इनके पास गिटार भी हैं, वो सारंगी सी भी हैं। ओरिजिनल तिब्बत कल्चर के जो लोग हैं वो यहाँ पे देखिए, ये ड्रेस रहता है उनका, इस तरीके से रहते हैं वो। ये मॉन्स्ट्री है ऊपर, हम लोग देखेंगे कल जाएंगे इसमें या फिर आज शाम को जाएंगे। और ये स्ट्रीट मार्केट है, एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि क्या है ये कुछ मसाले वसाले से हैं जो ये बेच रहे हैं यहाँ पर। इनकी फूड आइटम है भाई, ये ना किशमिश वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो जिनको हम पहचानते हैं। ड्राई
जो आड़ू है ना, हाँ, ये देखो खजूर, ये खजूर है, किशमिश, खजूर, खुमानी। ये चैंटिंग करने के लिए माला का इस्तेमाल करते हैं, ये वाली माला का। हम रुद्राक्ष का करते हैं, तो ये शायद ये वाला करते होंगे। ये इनके याक को सजाने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ठंड बहुत पड़ती है यहाँ पे, तो ये गर्म वाले पानी गर्म करने वाले से सिस्टम है इनके। और भाई सांस थोड़ा थोड़ा सा चढ़ता हुआ अगर आपको वीडियो में महसूस हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड में आता है और हम चढ़ाई के ऊपर हैं थोड़ा थोड़ा सा। वहाँ पे थोड़ा सा जब चढ़ते हैं ऊपर तो सांस और ज़्यादा फूलता है। देखिए कितना खूबसूरत है ये शहर, छोटा सा है, खूबसूरत है। और यहाँ पर चौक पे जैसे इधर एम्बुलेंस खड़ी है तो पुलिस भी खड़ी होती है अलग अलग उसके ऊपर। एक्चुअली में हमें हमारा जिसके ऊपर गाड़ी की विंडशील्ड पे जहाँ आप अपना फ़ोन टांगते थे हम अपना, वो ख़राब हो गया, उसका सेक्शन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो वो ढूंढ रहे हम। वो मिल जाए तो हमारे लिए इजी हो जाएगा सिटी को शूट करना ना, नहीं तो दिक्कत होएगी भाई हमें। यहाँ पर ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। ये देखिए छोटे छोटे अलग अलग कैटेगरी के व्हीकल हैं, छोटे बड़े। ये सारी मार्केट जो है इसी तरीके की मार्केट है। साइकिल, मोपेड, लड़कियों के लिए, बंदों के लिए, ये ऑटो, ये साइकिल की शॉप आ गई। हमने एक व्हीकल को ट्राई किया था रेंट करने के लिए, बट उसका जो कोड था वो हमारा फ़ोन मतलब पिक नहीं कर रहा था, उठा नहीं पा रहा था हमारा फ़ोन उसको। कोई लोकल कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चाहिए होगा शायद, उसके ज़रिए वो उठ पाता। ये देखो ये है तो मोपेड है, मोपेड टाइप ही आप करें, 3-3 शॉकर लगे हुए इसमें भाई। और इस पे तो बंदा जितना मर्जी सामान रख ले। ये यहाँ की लोकल तिब्बतन ड्रेस है मेल की, और वो जो अंदर नज़र आ रही है वो फीमेल की लोकल तिब्बतन ड्रेस है। ये बच्चों की है, लोकल ड्रेस है यहाँ की, जो इनका कल्चर है उसके अकॉर्डिंग। ये गद्दे वगैरह हैं नीचे बिछा के सोने के लिए, लेटने के लिए, बैठने के लिए, ये फोल्ड करके रखे हुए हैं। तो अभी घूम फिरने के बाद यही समझ में आया कि भाई अपनी गाड़ी में चलते हैं, उसमें देखें कहीं आसपास अगर कुछ मिल सका तो। पर हमें ये पता नहीं है कि यार गाड़ी जहाँ कहीं खड़ी करेंगे पार्किंग के लिए, तो वहाँ पार्किंग का सिस्टम कैसा क्या है, फ्री है, सड़क के किनारे खड़े कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ये फ्लास्क यूज़ करते हैं, कितनी अच्छी सी बना रखी है इन्होंने। क्योंकि यहाँ पे ये लोग सर्दी ज़्यादा होती है तो टी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो इनकी लोकल ट्रेडिशनल हर्बल टी होती है। ये पता नहीं क्या बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं यार। भाई ये गुड़, पता नहीं गुड़ ही होगा, खजूर का, खजूर रखे हैं ना ऊपर कटे हुए, अलग अलग वैरायटी है। ये पता नहीं कौन सा क्या है, ये सीड्स आ गए अलग अलग। अच्छा है। मूंगफलियाँ, ये मोटे वाली है, ये पतले वाली है, ये इनकी गिरियाँ निकाल रखी हैं। कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी हैं यहाँ, अपर वगैरह की, विंड चटर वगैरह की। तो अभी हमने फिर गाड़ी ही उठा ली है भाई, एक बार सिटी को घूम के आते हैं, एक्सप्लोर करके आते हैं। गाइड नहीं है हमारे साथ अभी, तो मैं और अनिल दोनों ही घूमने के लिए प्लानिंग किया कि घूमने निकल पड़ते हैं। और ये हमें दिखा रहा है कि सड़क क्रॉस करके लेफ़्ट चले जाओ, तो मैं देखता हूँ।
बची हुई है अभी भी। तो आप भी घूमिएगा हमारे साथ साथ, आराम आराम से सिटी में ही घूमेंगे हम लोग। अभी सिटी में घूमने का ही प्लान किया है, कोई ऐसा कोई डेस्टिनेशन फाइनल नहीं की कि जिस जगह पे हम जाएंगे। पिज़्ज़ा हट के पास में ही हमें एक पार्किंग स्लॉट, ये पी का साइन नज़र आया, तो हम अपनी गाड़ी अभी यहाँ पे पार्किंग के लिए लेके जाएंगे। यहाँ पे बैरिकेटिंग सिस्टम है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि ये बैरिकेटिंग सिस्टम हमारी गाड़ी के नंबर को पिक करता है या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली सभी वही गाड़ियाँ, चाइनीज़ गाड़ियाँ ही पार्किंग में खड़ी हमने देखी हैं। तो देखते हैं ये रीड आउट करता है नहीं करता है। ओह, ये तो ओपन हो गया भाई। तो आई थिंक शायद, पता नहीं, और हमें प्रोसेस भी नहीं पता कि ये प्रोसेसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसका कुछ चार्जेस रहेगा, और चार्जेस रहेगा तो कैसे हम उसे पे करेंगे, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन ऐसी हमारे पास नहीं है जिससे हम पार्किंग की फ़ीस को पे कर सके। और यहाँ पे पार्किंग स्पेस ठीक ठाक है, और यहाँ से सिर्फ 2-4-5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा मेरे ख्याल से हमें, जहाँ पे अपने पिज़्ज़ा हट के लिए हमें जाना है। और भाई यहाँ तो सामने पुलिस वालों की भी वैन खड़ी है, पता चला कुछ पंगा हुआ और आगे यहाँ पे ये रूट के। भाई पिज़्ज़ा हट के पास हमने एक अननोन से तरीके से पार्किंग लगाई है। यहाँ पे आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा कि कैसे वो बैरिकेटिंग ओपन हुई, हमें उसकी समझ नहीं थी। वो खुल गया, अब उसका पैसा वैसा कैसे पे होगा, कैसे नहीं होगा, निकलना किस तरफ से होगा, कुछ नहीं पता। पहले पिज़्ज़ा खाते हैं, भूख लगी हुई है, इतने दिन हो गए कुछ नहीं खाया ढंग से। देखते हैं अगर वेजिटेरियन पिज़्ज़ा मिल गया तो। लो भाई, यहाँ पे शूज़ भी साफ़ कर देते हैं ये, और वो टेलर भी बैठे हैं यहाँ पे। लोकल मार्केट की तरह है, ओपन मार्केट की तरह। शक्करकंदी, स्वीट पोटैटो। ये आ गया पिज़्ज़ा हट भाई, एक बार पिज़्ज़ा हट में जाके ट्राई करते हैं, मिल गया तो। अच्छा, मेरे पास पिज़्ज़ा हट के इंडिया कूपन पड़े हैं, चल जाएंगे क्या यहाँ पे? ये रहा एंट्री। तो भाई हमने फ़िलहाल यहाँ पे चाइनीज़ पढ़नी सीख ली है, और हमें कुछ समझ में नहीं आया। ये पिज़्ज़ा का मेन्यू है, और इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई ये इतने का है, 65 का है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो इनके पास भी सारे ऑप्शन वही, अगेन यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू रहता है, वेजिटेबल वाली चीज़ें में मिल पाना मुश्किल होता है। तो ये वाला पिज़्ज़ा जो है इसने फ़ाइनल किया है कि भाई आप ये वाला पिज़्ज़ा खा लो, 85 युआन का है ये, मीडियम साइज़ बोला इन्होंने आएगा, पता नहीं मीडियम आएगा नहीं आएगा, जितना आएगा देखेंगे। और ये पानी दिया है इन्होंने हमें, ये पानी दिया, ये गरम है, हल्का हल्का गरम है। और देखते हैं पहला पिज़्ज़ा यहाँ पे चाइना के अंदर, हमारा पहला पिज़्ज़ा। तो हमारा वेजिटेबल पिज़्ज़ा आ चुका है, और हट्टा कट्टा है काफ़ी। 6 स्लाइस हैं, 3 मेरी 3 अनिल की, और 1100 रुपये का भाई, ये ना 1100 रुपये का पिज़्ज़ा पड़ा है। और रिक्वेस्ट करने पे इन्होंने टमाटो पिज़्ज़ा दे दिया, बट ये हमारे लिए बहुत कम है, दोबारा और मंगवा लेंगे। तो हम लोग पार्किंग में, आपने वीडियो में देखा था कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऑनलाइन पे करने के लिए एप्लीकेशन नहीं है, हमने अपने गूगल पे वगैरह से ट्राई करके देखा, और वी चैट या फिर अली पे जो यहाँ पे चलता है वो हमारे फ़ोन में इंडियन और चाइनीज़ दोनों नंबर से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। तो एक पर्सन साइड वाली गाड़ी में बैठे थे, और हमने उनसे कहा कि हम आपको पे कर देते हैं, आप हमारी पार्किंग टिकट कटवा सकते हैं क्या? तो ही सेड कि नहीं, मतलब कि कटवा सकता हूँ, बट मैं पैसे नहीं लूँगा आपसे। यार भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कह रहे हैं कि हाँ मैं क्रॉस करवा दूंगा, बट मैं पैसे नहीं लूँगा। वो स्माइल कर रहा था, हमें लगा यार बात करने में क्या जा रहा है, पूछ लेते हैं। हमने अपने गाइड को कॉल किया था, मैसेज ड्रॉप किया था, बट वो बिजी होने की वजह से शायद नहीं उठा पा रहा था कॉल ना। तो अभी एक बार चलते हैं और देखते हैं कि हाँ पार्किंग की क्या कंडीशन रहती है, कैसे होता है पार्किंग का कंसेप्ट।
अनिल अभी जो है उससे बात कर रहा है और ट्राई कर रहे हैं कि हाँ वो निकल दे और उस केस के अंदर तो ये पर्सन है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं लेफ़्ट साइड में, और ये कह रहे हैं कि मैं पे करूँगा इसके लिए जो भी चार्जेस होगा। और वो स्कैन आ गया उसके पास और वो पे कर रहे हैं। धन्यवाद शब्द जो है वो छोटा है भाई ऐसे लोगों के लिए। थैंक यू। लो भाई, और अनिल उसे पैसे देने की ट्राई कर रहा है, वो मान नहीं रहा किसी भी एंगल में। लोग अच्छे हैं यहाँ के ना, कोई ऐसे वो नहीं था, सारे स्माइलिंग फेस के साथ मिलने वाले लोग थे, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, एज लोग हों। और इवन वो हमें आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं लोग यहाँ के। इंडिया इंडिया 6 युआन करने अच्छा। लेने से मना कर रहा था, हाँ बट दे आया फिर मैं। ठीक है। हम लोगों ने पहले पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद वो छोटी सी एक मार्केट थी, शॉप थी वहाँ पे, उसके अंदर हम जब एंटर किए तो उन्होंने मतलब कि वहाँ की जो सेल्स गर्ल्स थी वो हमारे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे हमें एस्कॉर्ट करने के लिए आ रही हो। भाई कुछ लेना भी होता तब भी अनकम्फर्ट हो गए थे हम तो ना। हम किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं, बोले यू वांट दिस, यू वांट दिस, और इससे ज़्यादा उन्हें कुछ समझा ना पाए हम कहें कि नहीं नहीं हम आपको बुला लेंगे अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, या आई एम हेयर फॉर हेल्प यू। भाई हम बाहर ही आ गए और पिज़्ज़ा खा लिया हमने, तो आज शाम तक का तो गुजारा हो गया। दोनों पिज़्ज़ा के लिए लगभग हमने एक और पिज़्ज़ा मंगवाया था, एक ही दिखाया हमने आपको। दोनों पिज़्ज़ा के लिए हमने लगभग अच्छा खासा, अभी तो हमारे को तो सीधा जाना पड़ेगा, मजबूरी होगी, हमने लाइन कट मारी नहीं ना, तो भाई मोड़ लेते हैं हम भी, लाइन तो लगी हुई थी। तो हाँ भाई हमने दोनों पिज़्ज़ा के लिए लगभग 2000 रुपये दिए, 150 युआन का मतलब, हाँ 2000 रुपये दिए 2 पिज़्ज़ा के लिए। हमारे बिल्कुल सामने जो है शिगास्टे की सबसे प्राचीन जो है मोनेस्ट्री है, और ये शिगास्टे की नहीं, मैं बोलूँगा कि बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है। ओवरऑल 1450 के आसपास का इसका निर्माण हुआ था। और हम लोग अभी हमारे सामने जो है वो शिगास्टे की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, और बुद्धिज़्म में इनका बहुत बड़ा, इस मोनेस्ट्री का बहुत बड़ा महत्व है। ये हम लोग यहाँ तक आते आते लेट हो गए, जिसकी वजह से हम लोग अभी अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इसको बाहर से ही देख रहे हैं। और ये मोनेस्ट्री 1000 ईयर से अबाव, मतलब कि 1000 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इसको, 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है ये मोनेस्ट्री। एंट्रेंस अभी दिखा तो रहा है हमें, हम देखते हैं कि हाँ एंट्री है या नहीं है अभी यहाँ पे। हम लोग बिल्कुल मोनेस्ट्री के सामने एक बैठने का स्पेस बनाया हुआ है इन लोगों ने, हम लोग वहीं पे अभी रुके हुए हैं, और 10 से 15 मिनट हम लोग कम से कम यहाँ पे रुक के जाएंगे, क्योंकि इसका व्यू बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर व्यू है इसका। और 10-15 मिनट रुक के हम लोग जाएंगे, और हम इस जो आज का व्लॉग है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा गया, और आज बहुत जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस और नंबर प्लेट जो थी वो हम लोगों को मिल चुकी है, जिससे हमें आगे जब हम मेनलैंड चाइना के अंदर जब ट्रैवल करेंगे हमें कोई किसी तरीके का चैलेंज नहीं आएगा। ये एरिया दिखता कैसा है यहाँ से वो एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ, और फिर इस व्लॉग को हम ख़त्म करेंगे। ये मोनेस्ट्री है सामने बिल्कुल, और ये इसके सामने जो है बैठने का स्पेस लोगों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। तो ठीक है, सभी को मनोन मैप को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो पर्सन घूमने फिरने का शौकीन है उसके साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ घूम सके। थैंक यू।